हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऊपर नाउन्स लिखा हुआ है। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नाउन्स। हिंदी भाषा में इसको संज्ञा भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ए नाउन? अ नाउन इज़ ए वर्ड that names something such as a person, place, thing, or idea. In a sentence, nouns can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive और adjective. अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिससे हमें नाम का पता चलता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। किसी वाक्य में संज्ञा सब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एपोजिटिव और एडजेक्टिव इत्यादि के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती है या अपनी भूमिका निभाती है। तो अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 10 टाइप्स ऑफ नाउन्स जो हैं वो मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किए हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन्स, जिसको हम हिंदी भाषा में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोलते हैं। सेकंड जो है कॉमन नाउन्स, जातिवाचक संज्ञाएं। थर्ड कंक्रीट नाउन्स, भौतिक संज्ञाएं। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि कंक्रीट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स एक ही है। इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। जो कंक्रीट नाउन्स है इनको भौतिक संज्ञाएं और जो मटेरियल नाउन है उनको द्रववाचक संज्ञाएं बोला जाता है। अब जो फोर्थ टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञाएं। फिफ्थ सिंगुलर नाउन्स, एक वचन संज्ञाएं। सिक्स्थ प्लूरल नाउन्स, बहुवचन संज्ञाएं। सेवंथ कोलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञाएं। एट्थ कंपाउंड नाउन्स, यौगिक या मिश्रित संज्ञाएं। नाइन्थ काउंटेबल नाउन्स, गणनीय संज्ञाएं। टेंथ अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संज्ञाएं। अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप वीडियो पे अपना ध्यान अच्छे तरीके से बनाए रखना ताकि यह आपको टॉपिक जो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताया था प्रॉपर नाउन्स, तो अब देखिए आप, प्रॉपर नाउन्स रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया। दीज वर्ड्स शुड बी कैपिटलाइज्ड। एग्जाम्पल ओलिविया, बार्सिलोना। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जिन शब्दों से हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी मिले उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये शब्द कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं। अब देखिए ओलिविया पूरे विश्व में एक ही देश का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही बार्सिलोना भी एक ही देश का नाम है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आगे देखिए कॉमन नाउन्स, जातिवाचक संज्ञाएं। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड और जेनरिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। एग्जाम्पल हाउस, कंट्री, चाइल्ड। अब यहाँ पे आप देखिए जिन शब्दों से हमें किसी पूरी जाति का बोध हो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ हाउस, मतलब कि हमें पता लग रहा है वह घर है। यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है देश, चाइल्ड दिया हुआ है बच्चा। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो लड़का, ठीक है, और गाय, पुरुष, पर्वत। देखिए अब इनसे हमें इनकी जाति का पता लग रहा है कि जी लड़का है ये, ठीक है, समस्त लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाय है, समस्त जो हमारी गाय हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये शब्द। पुरुष है, तो जितने भी संसार में पुरुष है उनकी जाति को ये शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हुई, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन्स बोलते हैं। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कंक्रीट नाउन्स। हिंदी में इसको भौतिक संज्ञाएं बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको मटेरियल नाउन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अ कंक्रीट नाउन इज
something that can be perceived through the five senses. If you can see, hear, touch, taste or smell something, it uses a concrete noun. Example, apple, table. देखिए, भौतिक संज्ञाएं वे होती हैं जिन्हें हम देख कर, सुनकर, छू कर या उसको टेस्ट करके, चख कर या सूंघ सकते हैं। तो वो सारी कौन सी हुई? भौतिक संज्ञाएं। अब देखिए, सेब जो है उसको हम सूंघ भी सकते हैं, उसकी खुशबू को, और उसको चख भी सकते हैं, खा सकते हैं। वैसे ही हम टेबल को छू भी सकते हैं और टेबल को हम देख भी सकते हैं। मतलब कि इनको देखने में और सूंघने में, ये इनमें हमारी जो इंद्रियां हैं उनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल और देता हूँ, तांबा। तांबा को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हुआ कंक्रीट नाउन्स। अब आया हमारा अगला टाइप जो है फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर intangible ideas that can't be perceived with the five senses, such as social concepts, political theories and character traits. Example, love, freedom. अब यहाँ पे आप देखिए, वे शब्द जिनसे किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, अवस्था, भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में हमें पता लगे उसके गुण के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके भाव के बारे में, ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा हुई। तो प्रेम, देखिए जो प्रेम है, यहाँ पे लव लिखा हुआ है, लव को हिंदी में प्रेम बोलते हैं, तो ये एक गुण है। उसी प्रकार से फ्रीडम, स्वतंत्रता, यह एक अवस्था है। अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मानवता, बचपन इत्यादि, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप रहेगा फिफ्थ, वो है सिंगुलर नाउन्स। देखिए, सिंगुलर नाउन्स को एकवचन संज्ञाएं भी बोला जाता है। अब देखिए, सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, अ कैट, अ बनाना। एक वचन संज्ञा वे संज्ञाएं हैं जो केवल एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। मतलब आपको इससे पता चल रहा है कि चीज़ एक है, वो प्लूरल नहीं है, मतलब सिंगुलर है, एक ही चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ अ कैट, मतलब एक बिल्ली। आगे एग्जाम्पल, अ बनाना, मतलब एक केला। तो इन शब्दों से हमें पता लग रहा है कि चीज़ एक है, मतलब वो एक वचन में है, सिंगुलर है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनको हम सिंगुलर नाउन्स बोलते हैं तथा हिंदी में हम इनको एक वचन बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा वो रहेगा प्लूरल नाउन्स, सिक्स्थ पॉइंट, जिनको हम बहुवचन संज्ञाएं बोलते हैं। Plural nouns refer to more than one of something. There are regular and irregular plural nouns. अब देखिए, बहुवचन संज्ञाएं किसी चीज़ के एक से अधिक होने का बोध कराती हैं। मतलब हमें पता चलता है कि चीज़ जो है सिंगुलर नहीं है, मतलब कि एक से अधिक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है रेगुलर और इरेगुलर। अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। रेगुलर प्लूरल नाउन वो होते हैं जिनके पीछे हम एस लगा के उनको प्लूरल बना देते हैं, और इरेगुलर प्लूरल नाउन वो होते हैं जिनके पीछे हम एस या ई एस लगा के हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, कार के पीछे एस लगा, कार्स बन गया। मैन जो है उसका जो प्लूरल बना मैन, MEN, उसके पीछे हम एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये हुआ प्लूरल नाउन्स। आगे जो हमारा सेवन्थ टाइप है कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ सिंगुलर नाउन व्हाइल रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। एग्जाम्पल, टीम, क्राउड, फैमिली। अब देखिए, जो समूहवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो लोगों या वस्तुओं के समूह का वर्णन करते समय एक वचन संज्ञा के रूप में कार्य करती हैं। मतलब देखने में शब्द हमें एक लगेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं समूह छुपा रहेगा। वैसे ही है, देखिए यहाँ टीम लिखा हुआ है, कहने को एक शब्द है टीम, लेकिन इसमें समूह छुपा हुआ है लोगों का। उसी प्रकार से क्राउड, क्राउड देखने में यहाँ पे शब्द है एक, सिर्फ क्राउड शब्द, जिसको हिंदी में भीड़ बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं। उसी प्रकार से फैमिली, फैमिली एक शब्द है जो देखने में सिंगुलर लग रहा है, सिंगुलर, लेकिन फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो ये हमारा था कलेक्टिव नाउन्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा वो रहेगा कंपाउंड नाउन्स, जो कि 8th पॉइंट है। कंपाउंड नाउन्स को हम यौगिक या मिश्रित संज्ञाएं भी बोलते हैं। तो देखिए आगे,
अ कंपाउंड नाउन कंबाइंस वन और टू वर्ड्स इनटू वन, एग्जाम्पल टूथपेस्ट, आइसक्रीम। देखिए यौगिक या मिश्रित संज्ञाएं वे संयुक्त संज्ञाएं होती हैं जो एक या दो शब्दों को मिलाकर बनती हैं। मतलब देखिए यहाँ पे टूथपेस्ट एक शब्द है, अगर हम इनको अलग कर देंगे, टूथ और पेस्ट ये दो शब्द हैं, लेकिन जब हमने इसको जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन्स। उसी प्रकार से आइसक्रीम है, दोनों कहने को अलग अलग शब्द है, आइस और क्रीम, लेकिन जब हमने इनको जोड़ दिया तो ये एक शब्द बन गया आइसक्रीम, जो कि बन गया कंपाउंड नाउन्स। इसी प्रकार से हिंदी में अगर लें हम, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी इत्यादि, ये सारे यौगिक या मिश्रित संज्ञाएं हैं जिनको इंग्लिश में कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। नाइन्थ अब जो हमारी टाइप है काउंटेबल नाउन्स, जैसा कि ये तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, अ काउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट यू कैन काउंट, एग्जाम्पल स्टूडेंट, बुक, पेन। अब देखिए गणनीय संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम या आप गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम इनको गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट छात्र, बुक किताब, पेन जिसको कलम बोलते हैं, तो इन सभी को हम गिन सकते हैं। जैसे कक्षा में छात्र बैठे होंगे, हम उनको गिन सकते हैं। अगर किसी लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी हैं तो हमारे पास डाटा होता है कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, मतलब उनको हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार से आपके पास अगर पेन है तो आप उनको भी गिन सकते हैं कि आपके पास कितने पेन हैं, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन्स बोला जाता है। आगे चलते हैं हम, 10th और लास्ट हमारा जो टाइप है अनकाउंटेबल नाउन्स। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एग्जाम्पल साल्ट, सैंड, वाटर। यहाँ पे देखने से ही स्पष्ट हो रहा है ये वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ये वे संज्ञाएं हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है साल्ट मतलब नमक, आप नमक को गिन के, जी हाँ, नमक के 2 पैकेट आप मेरे को गिन के बता सकते हैं। वही मैं अगर आपको बोलूँ कि आप मेरे को जो सैंड है, रेत, वो गिन के बताओ, क्या आप वो मेरे को गिन के बता सकते हो? अगर मैं आपको एक बाल्टी में पानी दे दूँ और बोलूँ मैं इस पानी को गिनो, क्या आप उसमें उस पानी को गिन सकते हो? जी नहीं, ये ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। तो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। मेरे चैनल का नाम जैसा कि ऊपर दिख रहा होगा एजुकेशन IQ है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही आपके लिए रोज़ मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा। एक बार वंस अगेन थैंक यू।